Welcome to our digital library. Now Cheer Varg, group of milk and milk product. अतः क्षीर वर्ग स्वादु पाक रस स्निग्धम ओजस धातु वर्धनम वात पित्त हरम वृष्यम श्लेष्मम मलम गुरु शीतलम। अर्थात स्वादु पाक में मतलब स्वीट इन टेस्ट होता है, और फिर इसके बाद स्निग्धम अनकर्ट्यूशियस होता है, ओज को बढ़ाता है, स्निग्धता मेंटेन रखता है, वात पित्त को कम करता है और कफ को बढ़ाता है, और फिर गुरु हैवी टू डाइजेस्ट होता है, शीत कूलेंट की जैसा वर्क करता है। फिर आता है गोक्षीर। गोक्षीर में हम समझते हैं कि काऊ मिल्क बेनिफिट क्या है, जीवनी मतलब प्रमोट लॉन्ग लाइफ, रसायन होता है, एंटी एजिंग रिजुवेनेटिंग। फिर इसके बाद गुड फॉर दोज इमेशिएटिंग, जो चेस्ट की इंजरी, जिसको कफ का जैसे जिसको वीकनेस होगा, जिसको बल में क्षति होगी, उसके लिए दे सकते हैं। जिसके लिए जैसे हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ बॉवल, जिसको प्रॉब्लम होगी बॉवल मूवमेंट में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, क्रॉनिक फीवर में, और जिसकी मेधा शक्ति, जिसकी दिमाग कमजोर है, उसको दे सकते हैं। कहते हैं ना दिमाग भैंस के दूध से कम और गाय के दूध से ज़्यादा होता है, तो अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? इंटेलिजेंस के लिए, जीवनी के लिए, रसायन के लिए। फिर आता है महिष के मतलब बफेलो मिल्क। तो बफेलो मिल्क का फ़ायदा समझिए कि बफेलो मिल्क इज़ गुड फॉर पीपल विथ वेरी गुड डाइजेशन। जिसका गुरु भोजन जो पचा सकता वही इस्तेमाल करे। जो सफ़र फ्रॉम अनिद्रा इंसोम्निया वालों के लिए इट इज़ अ कूलेंट, इसके लिए काम करता है। पर गोट ड्रिंक, अब जैसे गोट ड्रिंक्स लेस वाटर एंड डज अ लॉट ऑफ वॉकिंग। इट ईट पंजेंट एंड बिटर ग्रास एंड वेजिटेबल दैट आर लाइट टू डाइजेस्ट। मीन्स क्या करता है? इमेशिएशन को, फीवर को, डिप्सनिया को, अस्थमा को, क्रॉनिक ब्रोंकियल डिसऑर्डर को, रक्त पित्त को, ये सारी चीज़ें हम कैसे दूर कर सकते? अतिसार से, डायरिया से, डिसेंट्री से। फिर आता है उस्त्र क्षीर, मतलब कैमल का मिल्क पीने से क्या फ़ायदा होगा? उस्त्र क्षीर में क्या बोलते हैं, स्लाइटली ड्राई होता है, हॉट होता है, दीपन, लघु, इजी टू डाइजेस्ट। दीपन इंक्रीज डाइजेशन स्ट्रेंथ, वात कफ शमन करता है, यूजफुल इन वात एंड कफ। क्रूमी रिलीव्स वॉर्म इन्फेस्टेशन, शोफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, उदर। फिर आता है मानुष क्षीर मतलब ब्रेस्ट मिल्क बेनिफिट। क्या फ़ायदा है कि वात और पित्त इम्बैलेंस डिसऑर्डर को सही करेगा, ब्लड विटेशन डिसऑर्डर को सही करेगा, यूजफुल इन इंजरीज में। फिर इट इज़ यूज टू आई ड्रॉप, आँखों में डालने में काम आता है। इट इज़ यूज इन ईना, तर्पण एंड आश्चोतन अनशन में भी इसका उपयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ नेजल ड्रॉप, नाक में भी इसे डाल सकते हैं। मतलब आँखों में तो डालते ही हैं, साथ में हम इसका नाकों में भी प्रयोग कर सकते हैं एज अ, जैसे तर्पण, और बताया जा रखा है कि इट इज़ यूज रिलीफ आई इन्फेक्शन, अगर आँखों में इन्फेक्शन है तो। फिर अवीक क्षीर मतलब ईवीज मिल्क क्या होता है? इज़ नॉट गुड फॉर, ये गुड फॉर हेल्थ नहीं होता है, हॉट इन नेचर, यूजफुल इन वाट डिसऑर्डर, गिव राइज टू हिकअप्स, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इट इंक्रीज पित्त एंड कफ। तो ये होता है अविक क्षीर। फिर आता है हस्ती क्षीर, मीन्स एलिफेंट मिल्क बेनिफिट। इट इज स्ट्रेंथिंग इन नेचर, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फिर मिल्क ऑफ सिंगल हुफ्ड एनिमल, मिल्क ऑफ सिंगल हुफ्ड एनिमल लाइक हॉर्स, डंकी, इट इज वेरी हॉट in potency. It is useful in what disorder, is slightly sour and salt and causes lassitude, means laziness. क्या बढ़ाता है ये? laziness। एक तो hot होता है, potency में काम करता है। फिर आता है अनकुक्ड मिल्क। अगर अनकुक्ड मिल्क है तो अभिशंधि मतलब causes excess secretion in the tissue pores, causes their blocking। गुरु होता है heavy to digest। फिर इसके बाद causes आर्म एंड आर्म की वृद्धि कर देगा। फिर इसके बाद इट इज़ अ प्रॉपरली, अगर ये प्रॉपरली बॉयल किया गया, इट इज़ सिमिलर टू नेक्टर, अदरवाइज इट इज़ पॉइजन। अगर वो नहीं किया गया तो फिर वो पॉइजन जैसा काम करेगा। फिर मिल्क ड्रॉन फ्रॉम अंडर निप्पल ड्यूरिंग इनटू द माउथ, सिमिलर टू द नेक्टर। काउ इज परफेक्टली हेल्दी विदाउट एनी इन्फेक्शन। जैसे कि जब गाय का बच्चा जब पीता है तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होती, इसीलिए अनकुक्ड मिल्क भी फायदेमंद है। फिर दही आता है। दही मीन्स कर्ड्स बेनिफिट, शोर्ड मिल्क, कोगुलेटेड मिल्क। कर्ड हैज आम्ल रस, मीन्स साउथ टेस्ट का होता है, अम्ल पाक, अंडरगो सोर टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर डाइजेशन। जैसे ग्राही होता है, गुरु होता है, उष्ण होता है, वात तजिद मतलब बैलेंस करता है वात को, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा, रक्त पित्त होता है। फिर रेनाइटिस में काम करेगा, डायसूरिया में काम करेगा। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रूल्स फॉर द कर्ड्स कंजप्शन। जैसे कि कर्ड शुड नॉट बी ईटन एट नाइट, कर्ड को रात में नहीं खाना चाहिए।
फिर आता है तर्क। तर्क में छाछ आप सुनेंगे, बटर मिल्क, मतलब लघु, इजी टू डाइजेस्ट होता है। फिर आम्ल, आम्ल मतलब होता है इसका सोर। अस्टिग्नेंट, फिर दीपन, फिर इसके बाद बैलेंसेस कफ एंड वात यूजफुल। फिर इसके बाद ग्राही होता है। फिर इसके बाद स्फेनोमेगेली में काम करता है। फिर इसके बाद ग्राहाविश, क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन, पांडु, एनीमिया में काम करेगा, यूरिन इन्फेक्शन में काम करेगा, डायसूरिया में काम करेगा, अरुचि, एनोरेक्सिया में काम करेगा। फिर उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टियोनी में काम करता है। फिर मस्तु, सुपरनेटेंट लिक्विड ऑफ कर्ड्स, मस्तु, इसमें क्या करते हैं कि सारा इंपॉर्टेंट प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी चैनल, स्रोत सोदी, क्लीनेस बॉडी चैनल्स, विस्ताम्बाजी, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, लघु, इजी टू डाइजेस्ट। ये हो गया मस्तो, लिक्विड ऑफ द कर्ज, वे एंड वाटर पार्ट ऑफ द, मतलब जो पानी होता है। फिर नवनीता, बटर, फ्रेश नवनीता बटर इस क्या क्या फायदे करता है, एप्रोड, मतलब भूख बढ़ाता है, शीतल, कूलेंट जब वर्क करता है, बल को इम्प्रूव, स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, पित्त को डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ये ब्लड को। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पैरालाइज में भी काम करता है अगर किसी को है तो। फिर उसके बाद बटर मीट डायरेक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली मीट फ्रॉम द मिल्क। फिर एब्जॉर्प्शन यूजफुल इन डायरिया, रक्त पित्त, यूजफुल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यूजफुल इन आई डिसऑर्डर। इन सारी चीज़ों में नवनीत मीन्स नवनीता, बटर, फ्रेश नवनीता का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर घी इज एन आइडियल फॉर इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस, मेमोरी, इम्यूनिटी, लॉन्ग लाइफ, सीमेन, आई साइट, इज गुड फॉर चिल्ड्रन द एज हु डिजायर मोर चिल्ड्रंस, और उन्हें भी दे सकते हैं जिन्हें और बच्चों की कामना होती है। तो इसलिए कहते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनको घी अवश्य खाना चाहिए, बादाम और घी। इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस में, मेमोरी में, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को वो और मजबूत बनाए रखता है। फिर टेंडरनेस में ऑफ द बॉडी एंड प्लीजेंट वॉइस फॉर दोज सफरिंग फॉर द इमेशिएशन, जिनको बहुत जल्दी कोई चेस्ट की, मतलब बहुत जल्दी थक जाते हो चलने में, पेरापेसिया, हर्ब्स में इंजरी फ्रॉम द वेपन्स, पॉइजन, इंसैनिटी, फीवर्स, इन ऑस्पिशियस एक्टिविटी विथ क्राफ्ट एक्सेट्रा, मतलब अगर किन्हों बहुत जल्दी जल्दी थकावट होने लगती है, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। फिर पुराना घृत, अगर ओल्ड घृत का क्या फ़ायदे हैं, पुराना घृत इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मद इंटॉक्सिकेशन, अपश्म, एलिप्सी में, मूर्छा, फेंटिंग में, शिरा, कर्ण, अक्षी, योनि रोग में, डिजीज ऑफ द हेड, ईयर, आई एंड वजाइना, क्लीननेस एंड हील वुंड्स, क्या करता है, क्लीन करता है और वोन्स को हील करता है। तो चाहे इंटॉक्सिकेशन हो, एपिलेप्सी हो, फेंटिंग हो, कर्ण, अक्षी, योनि का बीमारी हो तो। फिर मिल्क प्रिपरेशन, फैटी डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या होगा, किलाता, पीयूषा, कुर्चिका, मोरैना एक्सेट्रा। स्ट्रेंथ, क्या क्या फायदे क्या, स्ट्रेंथिंग, इंक्रीजेज द सीमेन, स्लीप एंड कफ, कफ को ही बढ़ाएगा, कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, हेवी टू डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन में हेवी होता है इसलिए इसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है, और एंड एग्रीगेट द डोसाज, और जो